आज देखो चलो हमारे घर में कितने धोदरा पड़ गए, ये दमक से पूरे छत रख गए। बताओ हम गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, 250 रुपया में रहे। हाँ, मेरी गाय मर गई थी। मैं यहाँ पर आया तो मुझे डरा धमका करके भगा दिया। क्या कौन था, किससे बात हुई आपकी? यहाँ सुकांत पांडे थे, उन लोगों ने बताया कि यहाँ अंदर नहीं जा सकते तुम। पूरी फैक्ट्री ओपन में है, 900 एकड़ में फैक्ट्री बनी, पूरी फैक्ट्री ओपन है। ओनली एक गेट लगा है, मेन गेट यहाँ पे, बस। वो अपना कवर नहीं किए, कोई कवर नहीं किए हैं। तो ऐसा ही मकान हमारा चूरा भैया, हम पर भी नहीं पा रहे, अबे वजह से तैसे बना पाओ, फट गए बेटा। हाँ, जहरीला पदार्थ है, वो खुले में डला रहता है, तो वो उसको गाय खाती हैं तो वो मर जाती हैं। और इनसे कई बार हम बोल चुके, शिकायत भी कर चुके, तो ये लोग कहते हैं गाय मर रही तो हम क्या करें, हमारी तो बारूद बनेगी। पानी फट रहा है और गाय भी मर रही है। मैंने प्रधान जी को बुलाया तब भी नहीं जाने दिया, पुलिस भी आई थी तो उन्होंने यहीं से मेरे को लौटा दिया गेट के बाहर से ही, और मेरे जाने से पहले ही गाय को दफना दिया। 99% परेशान है गाँव के लोग, 99% घर फट चुके हैं। पानी, बारिश होती तो पानी चूरा है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी जिले के बबीना ब्लॉक का ये जो गांव लगता है पृथ्वीपुर नया खेड़ा, उनके प्रधान जी भी हमारे साथ खड़े हैं। पहले हम इस जगह के बारे में बता दें कि इस गांव में एक फैक्ट्री है जो आप सामने देख रहे हैं, IGIL। इसमें बारूद का निर्माण होता है और इसमें ब्लास्ट भी होते हैं, जिसका अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, जिससे गांव वाले इतने बुरे तरीके से प्रभावित हैं कि आए दिन गायों की मौत हो रही है, क्योंकि जो भी वेस्ट निकल रहा है वो खा रही हैं और खाने के बाद बेहोश हो जा रही हैं और मर जा रही हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब वो यहाँ ब्लास्ट होता है तो हम लोगों को घर समस्या हो रही है कि पूरा मतलब जो घर बने हैं वो भी हिल जाते हैं। कितनी क्या हानि हो रही है, जब हमें इस समस्या से अवगत कराया गया तो हम सीधे उसी फैक्ट्री के पास आप पहुँचे। फैक्ट्री आप सामने देख रहे होंगे, ये लोग इसी गांव के निवासी हैं सभी लोग। इनसे एक एक करके हम जानेंगे कि समस्या कब से है और अभी तक इन्होंने शिकायत की है कि नहीं की, और की है तो उसका अभी क्या आश्वासन दिया गया है। पहले हमें प्रधान जी पहले समस्या के बारे में बताएं कि जैसे जो आप ऑफ कैमरा जो पहले बताया कि क्या क्या समस्या हो रही है। मैं ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर नया खेड़ा से प्रधान हूँ और मेरी ग्राम पंचायत में बारूद की फैक्ट्री बनी है, तो बारूद यहाँ बनती है। यहाँ पर इतनी समस्या है, मेरे पूरा तो गांव परेशान है। सबसे पहले है कि यहाँ गाय, जो इनके जहरीला पदार्थ है वो खुले में डला रहता है, तो वो उसको गाय खाती हैं तो वो मर जाती हैं। और इनसे कई बार हम बोल चुके, शिकायत भी कर चुके, तो ये लोग कहते हैं गाय मर रही तो हम क्या करें, हमारी तो बारूद बनेगी। तो ये मानते तो है नहीं। हमने पहले ज़िले में शिकायत की थी तो वहाँ से अधिकारी आए थे, जांच की थी। कम से कम 5-6 गाय ने गाड़ दी थी मशीन से, वो निकलवाई थी, उनके पोस्टमार्टम भी हुआ था, मगर कार्रवाई कोई नहीं हुई। और फिर दूसरी समस्या ये है कि मेरे गांव वाले यहाँ जी ब्लास्ट करते हैं, बड़े बड़े गोला घालते हैं, तो पूरे मकान फट गए, छत फट गए। और यहाँ बर्निंग होती है तो इनका प्रदूषण होता है, तो उस प्रदूषण की वजह से कोई खाना नहीं खा पाते, इतनी बदबू आती है, खाना खाने से परेशान हैं। और तमाम लोग हैं। चाचा, जैसे इन्होंने बता दी कि जो समस्या हो रही है, क्या खेती को लेके कोई समस्या होती है? हमारा तो खेत लगा हुआ वहीं से पूरी फसल नष्ट हो गई, जहाँ गोला घालते हैं। अच्छा, हाँ, वो जो ब्लास्ट बारूद जलाते हैं बोरियाँ, उसमें बिल्कुल ऐसा धुआं निकलता है कि फसल नष्ट हो जाती है, पेड़ पौधे नष्ट हो गए। हाँ, फसल नष्ट हो गई, पेड़ पौधे जल जाते हैं। तो आप लोग कभी, हमारी एक भैंस भी बीमार है, वो एक पड़ा बीमार है, उसी वो जलाते हैं भाई, वो छूट जाता है, वो सोच को चाट लेती है, वो खुले में डला है। पत्रकार साहब जी हमारी भैंस बीमार है। औरतों के गर्भ गिर जाएंगे, इतने हाई टेबल से धमाका करते हैं। अगर 6-7 महीने का बच्चा है तो वो भी बच्चा नष्ट हो जाएगा, गर्भ बच्चों औरतों का। तो इसकी शिकायत आप झांसी जिलाधिकारी अभी इस समय जो हैं रविंद्र कुमार जी, उन लोग को अवगत कराया आप? नहीं, कोई अवगत नहीं करा, कोई नहीं सुने हमारी झांसी नहीं, काहे नहीं सुने? जब आप लोग शिकायत, अब ये जैसे आपने अपने लेवल पे थाने को अवगत करा दिया, वो आए फॉर्मेलिटी कर, तो भाई ये मुख्य है गाँव के, हम इनसे कह सकते हैं। जब हमारी क्यों सुन रहा, आप भी नहीं सुनो, वरना सरकार सुने, काय क्यों सुने हमारी बात। भाई प्रधान जी से हम कह सका जी गाँव के मुख्य हैं। आज चलो हमारे घर में देखो, जो कि पहले बंद रही, जब तक हमारे छत और सब सही रहे हम, आज देखो चलो हमारे घर में कितने धोदरा पड़ गए, ये दमक से पूरे छत रख गए। बताओ हम गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, 250 रुपया में रहे, 300 ऊपर से रेट है, हमें 250 में हम मजदूरी को जा रहे रोज ही ना, वो दे रहा हमें 300, और बई में से आधे मिला तो आधे नहीं मिला तो पैसा।
भाई अगर तुम्हारे मजूरी क्यों जा रहे हो तुमने नहीं गए, प्रधान जी की जा रहे हम कर भी। अब बिन्ने 8 दिन हमने काम करो, हम किसानी काम आ गओ तो बिन्ने 4 दिन आके रोक ले। अब हम 4 दिन आए काहे जे हैं प्रधान जी ने मांग दी, भाई हम काम में जाते भी पूरे देते। तो भाई हमारे तो तुम घरे जाके देख लो, घर में देख लो कि पूरे छत दे रख गए हमारे, पूरे छत जहाँ से फर्शी चढ़ी लेंट अल्लाह हम लोग कब्जा नहीं है कि हम सरिया ले आए, सीमेंट ले आए, सीमेंट ले आए, हम तो भैया फर्शी और सीटें चढ़ाएँ, बस इतनी निवेदन है हमारी और कोई नहीं। अभी इससे पहले चाचा ने बताया कि अगर समय रहते अगर रोक नहीं लगाई गई तो इस हिसाब से कहा कि आने वाले दिनों में जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनके गर्भ गिर जाएंगे। इस मतलब उस कार में ये लोग इतनी तेज़ी ला रहे हैं कि वो ब्लास्ट इतनी तेज़ी से होने लगे हैं। एक कोई आंकलन लगाया जा सकता है प्रधान जी के क्या कितना नुकसान हो रहा होगा अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो? जैसे इन्होंने घरों की समस्याएं बताई। घरों की समस्या तो ये है कि 99% परेशान है गांव के लोग, 99% घर फट चुके हैं। पानी बारिश होती तो पानी चूरा है। और यहाँ जीएम है सुकांत पांडे, वो कहते हैं हम अपनी मर्जी से गोला खा लेंगे, अपनी मर्जी से बर्निंग करेंगे, तो मैं किसी का डर नहीं है। वो कहते हैं शासन प्रशासन, मैं योगी जी के गांव का रहने वाला हूँ, वो ये कहते हैं। तो योगी जी के गांव के रहने वाले हैं तो योगी जी ने परमिशन दी है आपको कि ये सारी चीज़ करो? वो खुद कहते हैं मैं उनके गाँव का हूँ, मेरा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पूरा गाँव इकट्ठा हो जाओ तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। प्रधान जी ने एक नई बात बता दी कि भैया जो भी यहाँ मैनेजर हैं वो कहते हैं कि भाई योगी जी के हम गांव के हैं इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, हो सकता है अगर सहारा अगर राजनीतिक तरीके से अगर किसी फैक्ट्री या किसी व्यक्ति विशेष पे है तो उसे राजनीतिक संरक्षण मिल सकता है। भारत में कोई नई बात नहीं है, जितने भी अवैध काम किए जाते हैं जिस हिसाब से अगर समय रहते उनको नहीं देखा जा सकता है तो राजनीतिक संरक्षण में साले पूरे मतलब दुर्दांत अपराधी एक तरीके से पाले जाते हैं। महिलाएँ भी हैं। क्या नाम है अम्मा? हमारा चलता हाँ। जैसे ये लोग सब लोग बता रहे। हाँ, तो ऐसा ही मकान हमारा चूरा भैया। हाँ। हम पर भी नहीं पा रहा है वजह से तैसे बना पाओ, फट गए बेटा। हाँ, मकान सबके और का समस्या है मकान के अलावा? मकान ही फट रहा है और गाय भी मर रही हैं। गाय भी मर रही हैं। और आप बगल वाली स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो हमें फुटेज इनके लोग के द्वारा जो प्राप्त हुई, बगल वाली स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जिसमें वो अपशिष्ट पदार्थ आपको दिख रहे होंगे, गाय पानी पीते हुए दिख रही होंगी। जो इस हिसाब से गंदगी फैली है आप देख सकते हैं कि कितने लोग आसपास इकट्ठे हो गए हैं और सभी लोग इसी समस्या से पीड़ित हैं। तो आगे कुछ आपका और कोई दूसरा निर्णय है कि जैसे अभी तक आपने जो भी शिकायतें की नहीं सुनी गई है, आगे क्या करेंगे जैसे अगर कोई नहीं सुनता है? अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे माननीय डीएम साहब के द्वारा, और हम कल ही जाएंगे डीएम साहब के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि हाँ ऐसे इनको दंडित किया जाए, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं तो अभी जैसे जब आप लोग इनको रोकने की कोशिश करते हैं, किसी को यहाँ धमकी दी गई है क्या जानकारी? जी सर, धमकी दी गई है। हाँ। इसकी गाय मर गई थी। अच्छा, आपकी? हाँ। कब? परसों मेरी गाय मर गई थी। हाँ। मैं यहाँ पर आया तो मुझे डरा धमका करके भगा दिया इन लोगों ने। कौन था, किससे बात हुई आपकी? यहाँ सुकांत पांडे थे, उन लोगों ने बताया कि यहाँ अंदर नहीं जा सकते तुम। तो बात किससे हुई आपकी? पांडे जी से हुई? नहीं, गार्ड वालों से हुई उनने थी, अंदर नहीं जाने दिया। फिर क्या किया आपने? मैंने प्रधान जी को बुलाया तब भी नहीं जाने दिया। पुलिस भी आई थी तो उन्होंने यहीं से मेरे को लौटा दिया गेट के बाहर से ही, और मेरे जाने से पहले ही गाय को दफना दिया। अच्छा, आपको मतलब वो गाय की बॉडी भी आपको नहीं मिली? नहीं मिली, वहीं अंदर ही उन्होंने गाड़ दिया? हाँ, जेसीबी से गड्ढा करके वहीं पे गाड़ दिया। तो थाने गए तो क्या कहा उन्होंने? थाने वालों ने भी कुछ नहीं किया। FIR भी मैं लिख के दे आया था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आपके सामने है जो सच निकल के सामने आ रहा है कि जिस हिसाब से उनकी गाय ख़त्म हो गई, थाने गए, यहाँ अंदर कोशिश की जाने की कि बॉडी मिल जाए, लेकिन बॉडी तक नहीं मिली और उसको वहीं जेसीबी से गड्ढा खोद के वहाँ गाड़ दिया गया है। तरह और लोगों को क्या समस्या है ये तो वही भैया की बता दी। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है यहाँ के लोगों ने, कुछ ऐसा कुछ कहा हो? नहीं, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं। तो आपके गाँव के लोग काम भी तो करते होंगे इसमें? नहीं, बाहर के लोग कर रहे हैं काम। कितने लोग गाँव के काम कर रहे होंगे? गांव के लोग 10-12 लोग कर रहे हैं बस। 10-12? हाँ, बाकी लोग यहाँ बाहर के कर्मचारी हैं पूरे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, बाहर की है, कर्मचारी बाहर के। यहाँ के लोगों को लगाते भी नहीं है, यहाँ के लोगों को नहीं लगाते। अभी एक करीब 1 महीना हो गया तो एक केमिकल से एक बाहर का था, वो मर गया है। उसको एसिड लग गई थी तो मर गया वो भी ने दबा लिया उसको। जो जैसे भी करा उनका पोस्टमार्टम करा के उसकी लाश भिजवा दी उसके घर। इनका है ही एक जेसीबी परमानेंट रखें कि ये गाय मरती है तो उसको गाड़ देते हैं।
इसी मध्य एक जेसीबी रखी है। जानवर ही मरते हो, हाँ गाय भैंस। हाँ बस सबसे ज़्यादा गाय मरती है, क्योंकि गाय अपने खेतों में से कोई ऐसा जनमानस है जैसे किसी व्यक्ति को कोई समस्या हुई हो सांस लेने में या वो बीमार हुआ? ऐसे तो कई लोग हैं। हाँ ऐसे तो कई लोग हैंगे, बीमार भी पड़ जा रहे हैं। वहाँ इतना प्रदूषण होता है कि बीमार आए दिन बीमार हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, औरतें बीमार हो रहे हैं, आए दिन बीमारी हो रही। इसके प्रदूषण से इतनी गंदी आती है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उसका हमारे पास वीडियो है बर्निंग का कि कितना प्रदूषण होता है, वो पूरे गांव में फैलता है। फसल नहीं हो रही, किसानों की फसल नष्ट हो जा रही, फसल जानवर और इंसान हर चीज़ से हर कोई परेशान है इनसे। लीगल और इलीगल तरीके को अगर दरकिनार रखा जाए, फिर देखा जाए कि समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको जीने के लिए क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो आप देख सकते हैं उन्हें शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध हवा चाहिए। जब उन्हें यही नहीं मिलेगा तो आपका विकास का ये लोग क्या करेंगे? साम पीछे आप फैक्ट्री देख रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी झांसी के जो शीर्ष अधिकारी हैं या जन नेता हैं इन तक ये जानकारी पहुंच रही है, तो इन लोगों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि आने वाला समय है 2024 और चुनाव भी आने वाले हैं। आप लोग इनके गांव आएंगे, इनसे वोट मांगेंगे, तो जाहिर सी बात है ये लोग अपनी समस्या रखेंगे। और जाहिर सी बात है इससे पहले समस्या रही होंगी वोट 2022 में चुनाव, तो आप लोगों ने बात तो रखी थी नेताओं से अपनी? बिल्कुल रखी थी। तो कहा था उन लोगों ने? नेताओं ने ये बोला था कि हम इनको समझा देंगे, बाउंड्री करा देंगे, बर्निंग नहीं करेंगे, ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। मगर क्या ओपन में है पूरी फैक्ट्री? पूरी फैक्ट्री ओपन में है। 900 एकड़ में फैक्ट्री बनी, पूरी फैक्ट्री ओपन है। ओनली एक गेट लगा है, मेन गेट यहाँ पे बस। हाँ। तो वो अपना कवर नहीं किए हैं वो एरिया? कोई कवर नहीं किए हैं। जाहिर सी बात है जानवर घुस ही जाएंगे। बिल्कुल। जवाब आपको देना है, और ख़ास तौर से अब हम इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं कि सारी समस्याएं सामने आ गई हैं और शीर्ष अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंच रही है, तो मामले को संज्ञान में लिया जाए। इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे है नईम खान। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।